मेरी आवाज़ ही पहचान है। अगर याद रहे, जैसे गीत गाने वाले मशहूर गज़ल गायक भूपेंद्र सिंह का सोमवार को मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। भूपेंद्र सिंह ने बॉलीवुड को अपनी रूहानी आवाज़ में कई सुपरहिट गाने दिए। दिल ढूंढता है, फिर वही, एक अकेला इस शहर में, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, होके मजबूर, मुझे उसने भुलाया होगा जैसी गज़लों को अपनी आवाज़ देकर उन्होंने इन नज़्मों को अमर कर दिया। मैन ऑफ वेलवेट वॉइस यानी मखमली आवाज का मालिक, ये वो टैग हैं जो भूपेंद्र सिंह के नाम के साथ जुड़े। हालांकि भूपेंद्र सिंह कभी किसी टैग के साथ नहीं जुड़े। 82 साल की उम्र में बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने सांसों का साथ छोड़ दिया। रात होते होते उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया ताकि सुबह सवेरे की भीड़ और तामझाम से बचा जा सके, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह की फितरत की तरह। जमाना भूपेंद्र सिंह को उनकी गजलों, उनके फिल्मी गानों से याद करता है। गाने भूपेंद्र सिंह ने गाए भी कम है, लेकिन जो गाए वो कानों से होते हुए दिल में उतर गए। मौसम का गाना लीजिए, दिल ढूंढता है फिर कभी, या फिर घरोंदा का गाना, एक अकेला इस शहर में। इन दोनों गानों में भूपेंद्र सिंह की भारी, स्मोकी और साथ ही मखमली आवाज, जो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है, उसने वक्त की एक्सपायरी डेट पार कर ली। दशकों बाद भी ये गाने सुकून देते हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह की आवाज रेयर थी, वैसे ही उनसे गाना गवाने वाले भी रेयर ही थे। वजह ये कि बॉलीवुड के ट्रेंडी गानों के हिसाब से भूपेंद्र सिंह ने कभी खुद को ढाला नहीं। इस मिजाज को समझने वाले लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर ही उनके साथ काम करते। खास तौर पर मदन मोहन, खयाम साहब, जयदेव, आर.डी. बर्मन, गुलजार साहब के लिखे शब्द भूपेंद्र सिंह की आवाज पाते ही जी उठते। भूपेंद्र सिंह का मिजाज थोड़ा रेवोल्यूशनरी रहा। अमृतसर के जिस परिवार से भूपेंद्र थे, वहाँ संगीत विरासत का हिस्सा रहा। पिता सख्त थे। भूपेंद्र को गाने के रियाज के वक्त सजा भी खूब मिलती, तो उन्होंने तय किया कि गाना ही नहीं गाएंगे, बल्कि हवाईयन गिटार बजाना सीखा। मुश्किल से मुश्किल धुन उन्होंने गिटार पर बजानी शुरू कर दी। कमाल ये कि क्लासिकल म्यूजिक भी जब वो स्पेनिश और हवाईयन गिटार पर बजाते तो सुनने वाला चौंक जाता। ये गिटार ही भूपेंद्र सिंह को गायकी की दुनिया तक वापस लेकर आया। ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने उन्हें सुना तो साथ मुंबई ले आए और अपनी फिल्म हकीकत में एक ग्रुप सॉन्ग दिया। इस गाने में 2 माइक पर सिंगर्स को गाना था। एक माइक पर मोहम्मद रफी और भूपेंद्र सिंह, दूसरे माइक पर तलत महमूद और मन्ना डे। 3 लेजेंडरी सिंगर्स के साथ होके मजबूर गाने की रिकॉर्डिंग हुई। इस गाने में भूपेंद्र सिंह से डायरेक्टर चेतन आनंद ने एक्टिंग भी करवाई और शॉट के बाद स्टूल पर चढ़कर बोले कि वो इंडस्ट्री को एक नया केएल सहगल देंगे। मगर एक्टिंग का नाम सुनते ही भूपेंद्र सिंह के होश उड़ गए और वो दिल्ली वापस आ गए। खुद भूपेंद्र सिंह कहते थे कि एक्टिंग का नाम सुनते ही उन्हें कुछ अजीब सा होने लगता। वो भागकर दिल्ली चले आते। लेकिन चेतन आनंद ने अपनी अगली फिल्म आखिरी खत में भूपेंद्र सिंह के सोलो गाने के साथ उनसे एक्टिंग करवा ही ली। जिस दौर में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मन्ना डे जैसे दिग्गज सिंगर थे, उस दौर में भी भूपेंद्र सिंह को प्लेबैक में पहचाना जाने लगा। लेकिन भूपेंद्र जी को कुछ और चाहिए था। उन्होंने गिटार में मास्टरी हासिल की और पंचम दा के साथ जुड़ गए। हरे रामा हरे कृष्णा के दम मारो दम में भूपेंद्र सिंह के गिटार पीस ने पूरी जनरेशन को झुमा दिया। बिल्कुल ऐसा ही यादों की बारात के चुरा लिया है तुमने जो दिल को के गिटार पीस के साथ हुआ। आर.डी. बर्मन ने भूपेंद्र सिंह से लाइटर ट्रैक गवाने शुरू किए, जैसे सत्ते में सत्ता के गाने जिंदगी मिलके बिताएंगे या फिर मासूम के गाने हुजूर इस कदर भी ना इठला के चलिए में सुरेश वाडेकर के साथ उनकी जुगलबंदी।
जल्द ही भूपेंद्र सबकी पसंद बन गए। मुश्किल से मुश्किल म्यूजिक के नोट्स पर उनकी पकड़ का सबूत परिचय फिल्म का गाना बीती ना बिताई रहना है। भूपेंद्र सिंह की आवाज ने क्लासिकल और क्लास दोनों को जोड़ दिया। दर्द भरे बैकग्राउंड सॉन्ग के लिए वो पहली पसंद बनते गए। बाजार फिल्म का गाना करोगे याद तो हर बात याद आएगी, आहिस्ता आहिस्ता का गाना कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, एतबार का गाना किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, उनकी भारी और मखमली आवाज से खिले और महके। 80 के दशक में भूपेंद्र ने फिल्मी म्यूजिक से दूरी बनानी शुरू कर दी और गजलों की तरफ झुकने लगे। उन्हें लगा कि फिल्मों का म्यूजिक उनकी तबीयत के मुताबिक का नहीं रहा। उन्होंने अपनी पत्नी मिताली के साथ गजलों की एल्बम बनानी शुरू की और लाइव परफॉर्म करना शुरू किया। इस जोड़ी ने बेशुमार शोहरत और मोहब्बत हासिल की। भूपेंद्र सिंह के निधन की खबर जब सोमवार रात आई तो म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर्स के साथ साथ पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।